इम्यूनिटी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये बॉडी का अपना पार्ट है। कई दफ़ा सुबह उठ के उनसे काम नहीं किया जाता तो एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। इम्यूनिटी बेस्ड अटैक्स होते हैं तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट सेम होता है जिसमें हमारी सबसे पहले कोशिश होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर उसामा अज़हर रशीद बेग है। मैं बतौर जनरल फिजिशियन मरहम के साथ मुंसलिक हूँ और साथ में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ। आज जिस मौजू पे आपसे बात करेंगे वो मौजू है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुन के सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि ये बॉडी का अपना पार्ट है या ये कोई फॉरेन पार्ट है। अब उसमें होता यह है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अपनी ही इम्यूनिटी जिस्म को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और जब डेफिनेट सी बात है कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी, अपना इम्यून सिस्टम जो है, जब वो बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक शुरू कर देगा तो उसमें फिर डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आइडियली तौर पे बहुत पेनफुल कंडीशंस होती हैं और ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अवेलेबल भी होता है, उनसे ट्रीटमेंट हम कर भी पाते हैं लेकिन कम्प्लीटली उसको ख़त्म नहीं कर पाते। कॉमन बीमारियों की बात की जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन है जिसमें जोड़ों में इन्फ्लामेशन और जोड़ों में शदीद किस्म की तकलीफ़ और पेन होती है। उसमें पेशेंट जो है वो कई दफ़ा चल फिर नहीं सकते, कई दफ़ा सुबह उठ के उनसे काम नहीं किया जाता। तो एक बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है जोड़ों की, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा स्किन की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें सोराइसिस एक कंडीशन है जिसमें पूरी की पूरी स्किन आपकी ख़राब हो जाती है, उस पर ख़ारिश होती है। अदर दैन दैट अगर इम्पॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात की जाए तो कुछ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक कंडीशन है जो प्रेसिपिटेट एट टाइम्स करती है। और इस तरह की मल्टीपल डिजीज़ हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एक कंडीशन है। डायबिटीज़ जो शुगर है, टाइप 1 की डायबिटीज़ जो है, शुगर जो उसकी टाइप 1 है, वो भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये तमाम बीमारियां जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में फॉल करती हैं। अब इनके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो हर बीमारी जो है उसका कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, लेकिन चूँकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनका ओरिजिन सेम है, इम्यूनिटी बेस्ड अटैक्स होते हैं, तो इसमें कुछ ट्रीटमेंट सेम होता है जिसमें हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि हम डिज़ीज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स पेशेंट को दें, जिसमें कुछ ऐसी मेडिसिन दें जो जाके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे, जो बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़त को कम करे ताकि बीमारी का जो फ्लेयर है वो रिड्यूस हो सके। इसके बाद कुछ कंडीशन में हम स्टीरॉयड भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर के तौर पे रोल प्ले करता है, तो पेशेंट का जो पेन है वो कम होता है। फिर अब आजकल तो एडवांस ट्रीटमेंट में जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वो दी जाती हैं जो डिज़ीज़ को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अगर फर्दर इसकी डिटेल में किसी भी बीमारी के रिलेटेड कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ के मुतालिक आप डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मरहम पे दिए हुए लिंक पे आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।